हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 76 या पार्ट नंबर 75 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिए, यहाँ पर एफ जो है ना आपको एम से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पी जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किस से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर एफ है ना, यहाँ पर एम से किस प्रकार से संबंधित है। तो एफ में क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे, एम आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पी में भी क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। जब पी में 7 को जोड़ेंगे यहाँ पर कितना है, डब्ल्यू आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 के लिखा है, फिर यहाँ पर 16 एम लिखा है, यहाँ पर 18 ओ लिखा है और यहाँ पर 20 क्यू लिखा है और आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर हमको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि एक संख्या लिख रहा है और एक अक्षर लिख रहा है। तो अक्षर को अलग करेंगे और संख्या को अलग करेंगे। तो सबसे पहले हमको संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर संख्या क्या दिख रहा है, 16 यानी 14 दिख रहा है। 14 से यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 से यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 हो रहा है और 18 से यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 हो रहा है और यहाँ पर 20 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 14 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 16 लिख रहे हैं। अगर 14 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, 16 जगह, और 16 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 18 लिख रहे हैं। अगर 16 में भी 2 को जोड़ देंगे कितना क्या, 18 आ जाएगा। और 18 से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं। 18 में भी 2 को जोड़ देंगे कितना क्या, 20 आ गया। तो यहाँ पर 20 में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। जब 20 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 22 आ जाएगा। तो 22 हो गया, ये तो संख्या ज्ञात की। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर अक्षर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अक्षर क्या दिख रहा है, के से क्या लिख रहा है, यहाँ पर एम लिख रहा है। ठीक है, एम से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए ओ लिख रहा है और ओ से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ओ से यहाँ पर क्यू लिख रहा है। तो क्यू से भी क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्यू से आपको अगला अक्षर को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, के से क्या लिख रहे हैं, तो के से यहाँ पर एम लिख रहे हैं। अगर के में क्या करेंगे, के में भी आपको 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। और एम से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ओ लिख रहे हैं। तो एम में भी 2 को जोड़ देंगे कितना क्या, ओ आ जाएगा। और ओ से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर क्यू लिख रहे हैं। तो ओ में भी आपको 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, क्यू आ जाएगा। और क्यू से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, तो क्यू में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। जब क्यू में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना क्या, एस आ जाएगा। कितना क्या, एस आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो यानी 22 एस होगा। तो 22 एस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी यहाँ पर एक संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आपको एक संख्या दी है। ठीक है, इन संख्या में क्या करेंगे, विषम अंक में आपको 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। और यहाँ बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक सम अंक में 2 को जोड़ देंगे। तो आपको जो नई संख्या बनेगा, तो नई संख्या में आपको बताना क्या है, सबसे बड़े और सबसे छोटे दोनों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए जो आपको संख्या दी है वो कौन कौन सा संख्या दी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 93 दिख रहा है। ठीक है, 93 हो गया और यहाँ पर 45 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 45 के बाद में यहाँ पर यानी 712 दिख रहा है। देखिए और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक यानी क्या बोल रहा है, विषम अंक में 1 को जोड़ देंगे। तो विषम अंक यहाँ पर देखते हैं कौन सा इसमें विषम अंक दिख रहा है। ठीक है, देखिए 9 यहाँ पर देखिए यानी विषम में क्या करना है, 1 को घटाना है। तो यहाँ पर 9 क्या दिख रहा है आपको, विषम दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 आ गया है और यहाँ पर देखिए 3 आपको विषम दिख रहा है, इसमें भी क्या करेंगे, -1 करेंगे। यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको 5 क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है, इसमें भी आपको
1 करेंगे तो ये आपको 4 बच गया। और 7 देखिए 7 दिया आपको विषम में, इसमें भी क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 1 में भी क्या करेंगे माइनस को 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 0 आ जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा है, जो आपको विषम अंक है उसमें क्या किए 1 को घटा दिए। अब आगे बोल रहा है कि और प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए तो प्रत्येक अंक, देखिए प्रत्येक सम में क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे। देखिए अब सम संख्या कौन सा दिख रहा है 4 दिख रहा है, इसमें भी क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे। देखिए तो 4 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया 6 आ गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 में भी क्या करेंगे यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, कितना गया यहाँ पर 4 आ गया। एक क्या आ गया आपको नई संख्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको नई संख्या को रखते हैं। ठीक है, ये नई संख्या गया, ये नई संख्या गया। ठीक है, तो नई संख्या बोल रहा है कि तो यानी इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा। देखिए तो सबसे इसमें देखिए कि नई संख्या में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए 8 दिख रहा है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा आपको यहाँ पर 0 दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर 8 दिख रहा है और यहाँ पर 0 दिख रहा है, और 8 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना गया 8 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक विशेष कूट भाषा में, यानी देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि यहाँ पर मोयना, ठीक है, यानी मोयना को 132 लिखा जाता है, उसी भाषा में यानी क्रूड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक विशेष कूट भाषा में यानी मोयना को क्या लिख रहे हैं 132 लिखा है, तो आपको क्रूड को बताना है। ठीक है, देखिए तो क्रूड को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मोयना को आपको 132 किस प्रकार से लिख रहा है पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे इसमें क्या लिख रहा है। यहाँ पर देखिए एम लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है ओ लिख रहा है, ए लिख रहा है, और यहाँ पर एन दिया है और ए दिया है, इनको क्या लिख रहा है 132 लिख रहा है। ठीक है, तो 132 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एम कितने पाता है, तो एम देखिए यहाँ पर कितने पाता है 13 पाता है, ओ कितने पाता है यहाँ पर 15 पाता है, ए कितने पाता है 1 पर, एन कितने पाता है यहाँ पर 14 पर, ए कितने पाता है यहाँ पर 1 पाता है। इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए इन सबको आपस में जोड़ेंगे, यानी देखिए 13 को 15 को 1 को 4 यानी 14 को यहाँ पर 1 को, सबको जोड़ने के बाद में कितना है। ठीक है, देखिए सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर हमको 44 आएगा। ठीक है, 44 आएगा, तो ये आपको 132 लिख रहा है, ये तो 44 हो रहा है। जोड़ने पर क्या करेंगे, इसमें आपको 3 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 3 से जब गुना करेंगे यानी 44 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया यानी 132 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 132 आ गया है, जो कि यहाँ पर 132 लिखा गया है। उसी भाषा यानी उसी कुछ भाषा में आपको बताना क्या है, यानी क्रूड को बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्रूड को क्या लिखेगा, यहाँ पर देखिए सी लिख रहा है, यहाँ पर आर लिख रहा है, डबल ओ लिख रहा है, और यहाँ पर डी लिख रहा है। क्रूड को क्या लिखेगा, तो सबसे पहले देखेंगे सी का स्थानीय मान कितने पाता है, सी का स्थानीय मान 3 पाता है, आर का स्थानीय मान यहाँ पर 18 पाता है, और ओ का स्थानीय मान यहाँ पर 15 पाता है, फिर ओ का स्थानीय मान 15 पर, डी का स्थानीय मान 4 पर। इनको भी क्या करेंगे, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए इन सबको आपस में जोड़ेंगे, यानी 3 को जोड़ेंगे, 18 को जोड़ेंगे, और यहाँ पर 15 को जोड़ेंगे, और 15 को और 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 55 आ गया, कितना गया 55 आ जाएगा, और 55 में भी क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। जब 55 में यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 100 यानी कितना आएगा यहाँ पर कितना 15 आ जाएगा, यानी 165 हो जाएगा। ठीक है, 165 आ गया, यानी क्रूड को क्या लिखेगा तो 165 लिखेगा। 165 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको यानी 3 आकृति दी है। ठीक है, इन तीनों आकृति में बताना क्या है, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न में क्या होता है। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो आपको 2 आकृति दिख रहा है ना, ये 2 आकृति इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन यानी 9 देखिए यहाँ पर 10 21 प्रकार से लगा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा आकृति में लाएंगे संख्या को। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इन सबको आपस में जोड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कितना आ गया, तो 6 3 कितना का 9 हो गया, 9 2 11 हो गया। ठीक है, 11 आ गया, 11 में 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 11 दिख रहा है, और 11 में क्या करेंगे, मान लीजिए 4 को जोड़ेंगे, कितना गया यहाँ पर 15 आ जाए। ठीक है, 15 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 9 लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे एक लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, ये आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक देखिए इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, इसमें ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको देखिए इन सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, और इनको भी आपस में जोड़ेंगे। ठीक है,
देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 9 लिखते हैं, ठीक है। 9 प्लस यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे या गुना करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, गुना करते हैं, जोड़ेंगे हम नहीं। अगर जोड़ेंगे तो क्या आ रहेगा, नहीं। देखिए एक बार क्या करेंगे, इसमें गुना करते हैं, ठीक है। देखिए 9 में अगर 4 से गुना करेंगे फिर बराबर करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 गुना करेंगे, फिर 6 गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 3 गुना करेंगे। अब देखिए 9 चौके कितना गया, यहाँ पर 36 है गया, तो बराबर में कितना गया, देखिए यानी 36 18, 18 दूनी के 36 है गया, यानी इधर भी 36 है गया। देखिए इनको भी आपस में गुना करने पर कितना रहे, 36 रहे। इनको भी आपस में गुना करने पर 36 रहे, यानी 36 36 बराबर रहे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा आकृति में रखेंगे, इन सबको भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, इनको भी आपस में गुना कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 10 को गुना करेंगे और यहाँ पर 6 को गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना, और बराबर में कितना हमको करना है, 4 को गुना करना है, फिर 5 को गुना करना है, फिर यहाँ पर 3 को गुना करेंगे। देखिए तो 10 छक्का 60 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 60 रहा है, बराबर में क्या करेंगे, तो 4 5 20 हो गया, 20 3 60 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए यानी 60 आ गया। देखिए ये भी आपको बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। उसी प्रकार से तीसरा आकृति में भी हमको बराबर करना होगा। देखिए तो बराबर करने के लिए इनको भी क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे और इसको भी आपस में गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रखेंगे, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, और गुना कितना दिया हमको, 7 दिए, और बराबर में हमको कितना करना है, 2 गुना करना है, ठीक है। 7 गुना करना है यहाँ पर, और 4 गुना करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 चौका 28 हो गया, और 28 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गया, 56 आ जाएगा, कितना गया, 56 आ गया, और 56 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी हमको 56 लाना है, क्योंकि बराबर में हमको 56 लाना है। बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों क्या करना, हमको 56 लाना है। जब 56 लाने के लिए इसमें करेंगे क्या, देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7 लिखा है, 7 में कितना से गुना करेंगे कि 56 आ जाएगा, तो 7 8 56 होता है, यानी 8 रखेंगे, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना का 56 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर यहाँ पर 8 को रखेंगे तो 7 8 56 हो गया, इसको भी गुना करने पर 56 आ गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 8 भरा जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है, यानी सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सार्थक का मतलब हमको किस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। तो सार्थक का मतलब हमको अच्छे तरीके से चलना होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ए में क्या दिया, ब्रह्मांड दिया है, दूसरा में आपको पृथ्वी दिया है, और तीसरा में आपको आकाशगंगा दिया है, और चौथा में यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको मानव दिया है, ठीक है। देखिए ये आपको ABCD दिया है, और यहाँ पर आपको संख्या में क्या दिया है, यहाँ पर संख्या दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, संख्या को लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या को लिखते हैं। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, संख्या लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पर संख्या लिखेंगे, इसको 1 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको 1 रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। इसमें भी क्या रखते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 रखते हैं, और यहाँ पर भी क्या रखते हैं, ये आपको 4 रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अब संख्या को देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सार्थक क्रम में सजाएंगे। देखिए इन पांचों शब्द, सॉरी यहाँ पर चारों शब्द में आपको ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्रह्मांड होगा, ठीक है। ब्रह्मांड कितने पद है, 1 पद है, ठीक है। ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड के बाद में कौन सा होगा, तो ब्रह्मांड के बाद में आपको आकाशगंगा आएगा, ठीक है। तो आकाशगंगा आपको कितने पदी है, आकाशगंगा आपको 3 पदी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को रखेंगे। उसके बाद में देखिए आगे आगे इसमें क्या दिया है, आकाशगंगा के बाद में यहाँ पर पृथ्वी आएगा। तो पृथ्वी कितने पदी है, तो पृथ्वी आपको 2 पदी है, ठीक है, 2 पदी है। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी के बाद में यहाँ पर मानव आएगा, क्या यहाँ पर मानव कितने पदी है, 4 पदी है, ठीक है, 4 पदी है। देखिए तो यहाँ पर सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड के बाद में आकाशगंगा होगा, आकाशगंगा के बाद में यहाँ पर पृथ्वी होगा, और पृथ्वी के बाद में यहाँ पर मानव आएंगे, ठीक है। देखिए तो 13 24 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 13 24 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए यानी सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी शरद जो है ना आपको गर्मी से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जमुना जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझते होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको शरद है ना वो गर्मी से किस प्रकार से समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, शरद, यानी शरद का विपरीत क्या होगा, गर्म होगा, यानी क्या हो जाएगा, गर्मी होगा। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, विपरीत को रखते हैं, ठीक है। ये विपरीत हो गया, यहाँ पर विपरीत हो गया। देखिए शरद का विपरीत क्या होगा, गर्मी होगा, ठीक उसी प्रकार से जमुना, जमुना का विपरीत क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी विपरीत होगा, यानी विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर पिघलना हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर पिघलना लिखते हैं, ठीक है। ये पिघलना,
यहाँ पर पिघलना हो जाएगा। देखिए तो जिस प्रकार से आपको शरद का विपरीत क्या है, गर्मी है, उसी प्रकार से जमुना का विपरीत क्या हो जाएगा, पिघलना हो जाएगा। तो पिघलना को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए यानी पासे के प्रत्येक फलक पर ए बी सी डी ई और यहाँ पर एफ अक्षर छपे हैं, यानी डी अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर छपा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही पासे का आपको यहाँ पर 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें बोल कर है, जिसमें बोल रहा है कि यहाँ पर ए से लेकर यानी एफ तक यानी 6 अक्षर छपा हुआ है, जिसमें आपको बताना क्या है कि डी अक्षर वाले के विपरीत अक्षर बताना है कौन सा होगा, ठीक है। देखिए तो डी के विपरीत के सबसे अक्षर कौन सा आपको विपरीत होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही पासे के 2 स्थितियां में यानी 2 स्थितियां में क्या करेंगे, इसको कॉमन मिलाएंगे। तो कॉमन यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, इसमें देखिए डी दिख रहा है, इसमें भी आपको डी दिख रहा है, ठीक है। देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। जब दोनों में आपको डी दिख रहा है तो यहाँ पर डी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। डी का विपरीत डी हो गया। लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में क्या दिख रहा है, जब कॉमन मिल गया तो यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। यहाँ पर क्या गया, घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो बी आ गया, बी से यहाँ पर घुमाएंगे तो कितना गया, देखिए बी से यहाँ पर घुमाएंगे तो सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर बी हो गया, फिर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, दूसरा में भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो दूसरा में यहाँ पर डी दिख रहा है, डी के बाद में यहाँ पर ए आ गया, ए के बाद में यहाँ पर ई आ जाएगा। तो यहाँ पर ए हो गया, ए के बाद में यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर ई आ गया, ठीक है। देखिए तो एक आपको ये पासा में कितने अक्षर दिया है, ठीक है, कितना अक्षर दिया है, इसमें 6 को दिया है। जब 6 को अक्षर दिया है, इसमें देखिए कौन सा अक्षर नहीं दिया है। अगर कौन सा अक्षर नहीं दिया होगा उसी को क्या करेंगे, आंसर करेंगे, यानी उसी को आपको आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, यहाँ पर डी दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए ई दिया है, एफ दिया है, यानी एफ नहीं दिया है। तो यहाँ पर डी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो गया, ठीक है। तो आपसे वही पूछा है कि डी का अक्षर, डी अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर छपा है। तो डी का विपरीत कौन सा दिखेगा, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कौन सा एक कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, कपड़ा दिया, बर्तन दिया और मेज दिया। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो कपड़ा। मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं कपड़ा, कपड़ा क्या बर्तन से संबंधित है, नहीं है। बर्तन क्या आपको मेज से संबंधित है, नहीं है। यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, तीनों का आपका वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको कपड़ा को रखेंगे, या आपको बर्तन रखेंगे और यहाँ पर मेज रखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेज हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बर्तन दिख रहा है, ठीक है। ये बर्तन हो गया, यहाँ पर बर्तन को हो गया। ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कपड़ा दिख रहा है, यहाँ पर एक कपड़ा हो गया। क्योंकि आपको तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, ये आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल चंचल बच्चों को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक वेन डायग्राम दिया, ठीक है। इस वेन डायग्राम में से बताना क्या है कि इस वेन डायग्राम में से कौन सी संख्या, यानी कौन सी एक संख्या है जो कि केवल, देखिए केवल चंचल बच्चों को दर्शाती है, यानी चंचल बच्चों को दर्शाती है। यानी चंचल को अलग रखेंगे और बच्चों को अलग रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दर्शाया गया कि यहाँ पर कौन किसका यानी दर्शाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्या दिख रहा है गोल आपको, चिल्ड्रेन का यानी बच्चा का। इसमें क्या दिख रहा है, इसको हम बच्चे रखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बच्चे हो जाएगा, ये आपको बच्चे हो गए यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, आपको चंचल बोल रहा है, ठीक है। इसमें त्रिभुज में क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज आपको देखिए, ये त्रिभुज आपको चंचल बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं ये चंचल हो गया, ठीक है, ये चंचल हो गया। आपसे वही सवाल भी क्या पूछा है, सवाल में भी देखिए पूछा क्या है, यहाँ पर देखिए केवल, यानी केवल चंचल बच्चों को दर्शाते हैं। यानी इन वेन डायग्राम में से कौन सा एक ऐसी संख्या है जो कि केवल बच्चों को और यानी चंचल को यानी दोनों को दर्शाती है। तो कौन सी एक संख्या दिख रही है, तो हमको क्या लेना है, जो आपको यहाँ पर आपको आयत दिख रहा है, ये आयत को हमको नहीं लेना है। तो हमको केवल क्या लेना है, आपको बच्चों को और चंचल को। देखिए अगर मान लीजिए इस त्रिभुज में क्या रखेंगे, अगर त्रिभुज में देखते हैं यहाँ पर 8 को रखेंगे,
देखिए 8 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि देखिए यहाँ पर बच्चों में भी दिख रही है और यहाँ पर चंचल में भी दिख रही है। ठीक है, बच्चों में भी दिख रहे हैं, देखिए बच्चों में भी दिख रहे हैं और चंचल में भी दिख रहा है। ठीक है, ये चंचल में भी दिख रहा है, लेकिन आपको देखिए ये आपको वर्ग से अलग दिख रहा है। ठीक है, यानी क्या दिख रहा है, ये वर्ग से अलग दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या गया, 8 एक ऐसी संख्या है जो कि चंचल भी है और बच्चे भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 आपको सही हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तर यानी उत्तम से पूर्ण रूप करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर आपको एक आकृति दी है। ठीक है, इन आकृति में बताना क्या है कि जो ये आपको खाली स्थान दिख रहा है, ठीक है, इनकी जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति आपको भरा जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि जो आपको ये आकृति है ना, वो आकृति किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर इधर आ गया, देखिए इस तरह का आ गया। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको इधर से रखेंगे, क्योंकि सब में दिख रहा है तो इसमें भी दिखेगा। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिखेगा, क्योंकि आपको इस तरह का जो आकृति है वही आपको आकृति पूर्ण कर रहा है, यानी पूर्ण कर रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। इस तरह का आकृति ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। देखिए नीचे दिए गए 5 में से 3 चित्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, इसमें बोल कह रहा है कि यहाँ पर देखिए आपको 5 चित्र दर्शाए गए, जिसमें आपको बनाना क्या है, एक पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, यानी एक पूर्ण वर्ग बनाना है। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये 5 आकृति में से 3 आकृति को मिलाकर आपको एक पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इन 5 आकृति को क्या करेंगे, हम बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बैठाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं, पहले इसको एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, एक वर्ग बना लिए, जिसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको इधर से इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से बन गया। देखिए यहाँ पर इस तरह का जो आकृति है ना, देखिए इस तरह का जो आकृति दिख रहा है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह का जो आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये किस में दिख रहा है, 5 में दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर 2 में दिख रहा है, जो कोई ये देखिए 2 दिख रहा है। और इस तरह की जो आकृति है आपको किस में दिख रहा है, 4 में दिख रहा है। यानी देखिए एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर 2 को, 4 को और 5 को, इन सबको मिलाने के बाद में, सॉरी यहाँ पर क्या करें, सबको मिलाने के बाद में यहाँ पर पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कौन कौन सा आकृति मिला है, 2 को मिला है, 4 को मिला है और 5 को मिला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 4 5, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, 2 4 5, यहाँ पर 2 4 5 ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।